नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान, NISM सर्टिफाइड। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए है या उससे ज्यादा पैसा है और आपको मालूम है कि ये जो पैसा है अगले 6 महीने 12 महीने में काम आने वाला है, तो सवाल ये है कि ये पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। दिमाग में ये आता है कि बैंक में FD कर ले या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर बैंक में FD साल का 6% 7% दे रही और म्यूचुअल फंड भी लगभग उतना ही दे, तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिस्क क्यों लूं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास पैसा है और अगर आपको 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने मतलब 1 साल के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो बेस्ट कैटेगरी कौन सी है। कंपेयर करेंगे हम FD से और देखेंगे टैक्सेशन कि भाई साहब FD और ये जो म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों में टैक्स में क्या डिफरेंस है। और आखिरी में मैं खुद बताऊंगा कि मैं अपना पैसा पर्सनल कहां पार्क करता हूं अगर मुझे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करना हो। तो सबसे पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि अगर आपका नजरिया 6 महीने 12 महीने, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड बिल्कुल नहीं होता है। आमतौर पर देखा गया है कि अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में करना है और आपका नजरिया 3 साल 5 साल से ज्यादा हो, तो ही उस पर आइए। क्योंकि अगर आपका नजरिया 6 से 12 महीने और उसके बीच में अगर पैसे की जरूरत पड़ी और अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, तो भाई साहब मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। 2%, 5%, 10%, 20% भाई साहब गिर सकता है और अपनी कैपिटल इरोड हो सकती है। और ये कोविड में देखा ही है, बहुत सारे लोगों ने पैसा स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में लगा दिया कि 2, 4, 6 महीने में भाई साहब पास्ट रिटर्न देख के। और आम इंसान क्या करता है मालूम है, पास्ट का रिटर्न देख के पैसा लगाते हैं कि भाई साहब 1 साल में 20%, 25% दिया होगा पास्ट में। और अगर समय खराब है, मार्केट करेक्ट करे, और कोविड में देखा है लोगों ने यही गलती करी जिसके कारण बहुत लॉस हुआ है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी नहीं होता है अगर आपका नजरिया 5 साल से कम है। तो 6 से 12 महीने के इन्वेस्टमेंट के लिए जो 4 कैटेगरी है ना, ये सबसे ज्यादा चर्चित में। पहला है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, दूसरा है मनी मार्केट फंड, तीसरा है लो ड्यूरेशन फंड, एक है आर्बिट्राज फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना जरूर, और एक बहुत फेमिलियर लिक्विड फंड। अधिकांश लोग समझते हैं कि 1 साल के लिए कम इन्वेस्ट करना है तो लिक्विड फंड ही बेस्ट है, बट ऐसा नहीं है। इन तीनों चारों के भी अपनी अपनी खूबी है। तो सबसे पहला है वो है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। आमतौर पर नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर आपके 3 महीने 6 महीने का है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका पैसा रहता है ना, वो फंड मैनेजर बॉन्ड खरीदता है, डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदता है, जिनका जो ड्यूरेशन रहता है बहुत ही कम रहता है, ठीक है, जिसके कारण जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा रिस्क रहता है उसका, वो डेफिनेटली कम रहता है। और इंटरेस्ट भी आप देखें तो लगभग 6 से 6.5 के आसपास मिल सकता है, और ये भी मार्केट बेस है। देखो मैं आपको बता दूं, जो भी 6 महीने 12 महीने की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हो ना हो, लेकिन पैसे का प्रोटेक्शन होना जरूरी है, सिक्योर होना जरूरी। क्योंकि ये पैसा भाई साहब हम जो काम आ रहा है, ये किसके लिए काम आ रहा है। हो सकता है किसी को घर लेना हो, किसी को कार लेना हो, किसी को लेन देन करनी हो, कुछ भी उठापटक करना हो साल भर के अंदर अंदर, ठीक है, तो उन्हें ग्रोथ मिले नहीं मिले, लेकिन भाई साहब सिक्योरिटी, और हाँ ठीक है थोड़ा सा ग्रोथ मिल जाए चलेगा, लेकिन हाँ सिक्योरिटी के साथ प्रोटेक्शन होना जरूरी है। तो आमतौर पे देखे तो ये वेरी लो है, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं है। बट हाँ वॉलिटिलिटी देखे, शॉर्ट पार्किंग के लिए आप कर सकते हैं, लिक्विडिटी गुड है। और हाँ अगर आपका नजर है 6 से 9 महीने के बीच में, तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हो। दूसरी जो कैटेगरी है बहुत ज्यादा चर्चित में, बहुत लोग इसे पसंद करते हैं, वो है मनी मार्केट फंड। और इसके बारे में सुना ही होगा आपने। जनरली जो आपका पैसा रहता है वो फंड मैनेजर का लगाता है, आमतौर पर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है। और इसमें भी रिटर्न देखे संभावना कितनी हो सकती है, तो 6 से 7.5 के आसपास संभावित रिटर्न की संभावना हो सकती है। जोखिम की बात करें तो थोड़ी इसमें कम जोखिम है। क्यों? क्योंकि ट्रेजरी पेपर और ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं, और टी बिल सबको मालूम है गवर्नमेंट होता है, RBI को देना पड़ता है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट जरूरी नहीं है कि ये प्राइवेट कंपनी को ही दे, सरकारी कंपनी भी भाई साहब कमर्शियल पेपर्स और ये निकलती बॉन्ड्स वगैरह निकालती है। अगर आपका नजर है 6 से 12 महीने के बीच में, तो ये बहुत अच्छा पॉपुलर है, इसका रिटर्न भी लगभग उतना ही मिलने की संभावना होती है। तीसरी कैटेगरी है वो है लो ड्यूरेशन फंड। आमतौर पर ये थोड़ा जो अल्ट्रा शॉर्ट फंड है जो सबसे पहले पे बताया था, उससे थोड़ा लंबा रहता है। रीजन ये है कि इसकी ड्यूरेशन लंबा रहता है। इसके अंदर जो फंड मैनेजर कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स वगैरह जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा रहता है। जब ड्यूरेशन लंबा रहता है तो थोड़ी सी रिटर्न की बात करें ना, उसका एक पोटेंशियल हो जाता है, लेकिन रिस्क भी हल्का सा बढ़ जाता है। आमतौर पर इसके जो रिटर्न की संभावना वो 6.5 से 8 के बीच में मिल सकती है। अगर आपका 9 से 18 महीने के आसपास लेने का अगर ड्यूरेशन है, तो इसके बारे में आप एक सोच सकते हो। अगली कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें और सुने। ये है आर्बिट्राज फंड, ठीक है। आमतौर पर ये बहुत चर्चित अभी साल 2 साल में ही हुआ। इसमें क्या होता है, जो भी आपका पैसा रहता है, फंड मैनेजर जो पैसा लगाता है, ठीक है, वो कैश मार्केट, जो भी इक्विटी या फिर फ्यूचर,
ठीक है, जो भी उस पैसे का जो भी स्पेसिफिकेशन रहता है कि भाई साहब डेढ़ में इतना लगाना, इक्विटी में इक्विटी, क्योंकि इसका जो एक्सपोजर है आर्बिट्राज का ये इक्विटी में भी रहता है, कुछ हद तक डेरिवेटिव में रहता है। तो फ्यूचर और कैश मार्केट में जो प्राइस का डिफरेंस रहता है ना, उसको आर्बिट्राज कहते हैं। तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, इसलिए इसका जो रिटर्न है वो 6 से 8% के बीच में हो सकता है। रिस्क इसमें भी है, पर ध्यान रखना इसके अंदर इक्विटी का एक्सपोजर है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा हो। रीजन ये है, टैक्स के हम आखिरी में बात करेंगे, बट फिर मैं बता दूं, इसका जो टैक्स कैलकुलेशन होता है ना, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, जो कि शेयर मार्केट इक्विटी वाले पे रहता है। और ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिनका टैक्स स्लैब 30% से ज्यादा होता है। तो वो इसके बारे में सोचे, जब हम टैक्स की बात करेंगे ना तो वहां पर आपके सामने आएगी। अगला एक फंड है बहुत ज्यादा चर्चित है और आमतौर पर लोग ही समझते हैं, वो है लिक्विड फंड। ठीक, आमतौर पर लिक्विड फंड जो रहती है वो लिक्विडिटी के लिए रहता है। अगर आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने की बात करें तो देखें तो इसका जो रिटर्न है वो 5.5 से 7% के आसपास आता है। बहुत ही लो रिस्क है और इसका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जैसे टी बिल्स होता है 90 डेज वगैरह इसमें लगता है, तो इसका रिटर्न भी थोड़ा कम ही है। अब सवाल आता है कि भाई साहब आपने जितने भी फंड बताए ना, इसका रिटर्न तो एफडी इतना ही है या उसके आसपास है, तो हम ये क्यों ले? उसके पहले हम बात करेंगे टैक्स की। 2026 के बाद जो भी चेंजेस हुए या आसपास, तो टैक्स की बात करें तो देखो, अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, लो ड्यूरेशन फंड या फिर आप लिक्विड फंड लेते हैं, तो उसका जो गेन होगा ना वो आपके टैक्स स्लैब में आएगा। मतलब अभी का जो टैक्स स्लैब है ये है कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है, नया जो रिजिम है उस हिसाब से। तो मान लो अगर आपने 5 लाख रुपए आपकी सैलरी है साल की, ठीक, और आपने इन फंड में इन्वेस्ट करा या फिर लिक्विड फंड में भी आपने इन्वेस्ट करा और उससे 50,000 आ गए, तो टोटल होगा उसके 5,50,000। ठीक, तो ये 5,50,000 पे टैक्स लगेगा और ये 12 लाख से कम है तो डेफिनेटली आप एग्जम्प्टेड हो जाओगे, क्योंकि ये टैक्स स्लैब के अंदर आता है। दूसरा, हमने जो आर्बिट्राज फंड है ना, इसको अलग इसलिए लगाया क्योंकि इसका जो टैक्स का जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा अलग है। ये इक्विटी जैसा रहता है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो रहता है 12.5%, शॉर्ट टर्म 15-20% जो भी है ना, उस हिसाब से कैलकुलेट करता। तो जो आर्बिट्राज फंड उन लोगों के लिए ठीक है जिनका टैक्स स्लैब हाई रेंज में आता है 30% से ऊपर, या फिर उनका जो है गोल वो 1 साल से ऊपर है, क्योंकि 1 साल से ऊपर लगेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये ध्यान रखना, ये टैक्स स्लैब में नहीं आता, एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो वो लोग जिनकी सैलरी मान सकते हो 12 लाख से ज्यादा है साल की इनकम, तो वो एक आर्बिट्राज के बारे में एक बार सोच सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का कि भैया आपने जितने भी फंड बताए इसका जो रिटर्न है वो भी एफडी के आसपास ही, क्योंकि जो रिटर्न मिलता है वो भी फिक्स्ड ही मिलता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है मार्केट के हिसाब से, बट फिर भी डेट फंड है तो एक तरह का फिक्स्ड रिटर्न की बात करें तो इसका जो रिटर्न है वो भी एफडी के आसपास है। तो मैं एफडी क्यों ना लूं, क्यों मैं म्यूचुअल फंड में रिस्क लूं? तो देखो उदाहरण के रूप में समझाता हूं, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, एफडी करते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए जो भी मिल रहा है आपको 6%, 7% जो भी, ठीक, लेकिन 4 महीने बाद अगर आपको 3 लाख की जरूरत पड़ गई तो कुछ भी इमरजेंसी आ सकती भैया, कुछ भी, तो क्या आप बैंक में जाके बोलोगे कि भैया ये 10 लाख की एफडी मेरे, इसमें से 3 लाख दे दे, बाकी 7 लाख इन्वेस्ट कर दे? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होगा, 4 महीने बाद प्री क्लोजर फॉर्म भरना पड़ेगा, अकाउंट में जो भी पैसा है इंटरेस्ट सहित वो मिलेगा, इंटरेस्ट रिकैलकुलेशन होगा। ध्यान रखना, अगर आपने 1 साल की एफडी करी है तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो अलग रहता है, लेकिन अगर आपने 4 महीने में तोड़ दी ना तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के जो हिसाब से, 4 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन इंटरेस्ट ना वो अलग होता है और अधिकांश रूप में थोड़ा कम ही रहता है। पेनल्टी भी लगती है आधा से 1%। अगर आपने 1 साल की एफडी करी तो शायद कुछ नियम है कि 6 महीने पहले अगर आप तोड़ोगे तो प्री मैच्योर की पेनल्टी लगती है। वही बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई फ्लेक्सिबिलिटी इसमें, कोई फिक्स नहीं है 6 महीने, 6 साल, जो भी, इसमें कोई ऐसी फिक्स डेट नहीं डालनी पड़ती। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया तो 3 लाख की जरूरत है, भाई साहब 3 लाख निकाल लिए, बचे हुए जो 7 लाख है ना वो इन्वेस्टेड रहेंगे और रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे तब तक जब तक आप उसे रिडीम ना करें। तो भाई साहब वो लोग जिनके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए सोच रहे हैं कि 6 महीने से मिलकर 12 महीने के बीच में लगाना, और मेरा फिक्स नहीं है, 2 महीने बाद भी निकाल सकता हूं, जरूरत पड़ सकती है 3 महीने बाद भी पड़ सकती है, 6 महीने बाद भी पड़ सकती है, साल भर बाद भी पड़ सकती है, घर खरीदना है, कार खरीदना है, किसी को पैसा देना है, लेन देन करना, उठापटक करना, कुछ भी है, उसका टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन एफडी में अगर आपने कर दिया तो फिक्स्ड हो गया, उसके पहले निकालोगे तो उसके डिसएडवांटेज, और फिक्स्ड टाइम पे निकालोगे तो उसके एडवांटेज है। लेकिन म्यूचुअल फंड है ना, इसकी यही खूबसूरती है कि भाई साहब जितने एक पैसे की जरूरत हो निकाल लो, और जितने पैसा रखा है वो फिर इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड रहेगा, और मार्केट के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ये 4-5 कैटेगरी तो जो सबसे बेस्ट थी। इसका मतलब ये नहीं कि एफडी खराब है। अगर आपका नजरिया फिक्स्ड है कि भाई साहब मेरे पास 10 लाख है, 12 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 50,000 है, जो भी, और आपके पास ड्यूरेशन फिक्स्ड है कि 1 साल 2 साल में इनको देखूंगा भी नहीं, भले इमरजेंसी आ जाए तो भी मेरे पास व्यवस्था है,
तो आपके लिए एफडी सबसे अच्छी है। लेकिन आपके लिए ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, पैसे की जरूरत 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने कभी भी आ सकते हैं, तो मनी मार्केट, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और लो ड्यूरेशन फंड, इनके बारे में सोच सकते हो। एफडी की अपनी खूबसूरती है, म्यूचुअल फंड की अपनी खूबसूरती। और एक इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं कि भाई साहब आप टीवी में देख के या फिर इन्फ्लुएंसर को देख के कि भाई साहब वो मनी मार्केट ले रहा, वो लिक्विड ले रहा, तो आप भी ले लो। नहीं, एफडी अपनी जगह सही है, म्यूचुअल फंड अपनी जगह सही है। डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है और आपको पैसे की कब जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अगली वीडियो किस पे चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, मुझसे पर्सनल कंसल्टेंट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके अपनी डिटेल डाल सकते हैं। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसके लिंक भी नीचे है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ ठीक है, और प्लीज़ कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।